श्री रामकृष्ण भक्त मालिका। मथुरानाथ विश्वास। जय ठाकुर, जय मां। श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग ग्रंथ में मथुरानाथ का चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णित हुआ है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो लोग श्री रामकृष्ण देव के जीवन वेद का अनुशीलन करना चाहते हैं, उनके लिए इन भक्त प्रवर का परिचय जानना अत्यंत आवश्यक है। हम लीला प्रसंग के आधार पर ही इनकी संक्षिप्त जीवनी संकलित करने को अग्रसर हुए हैं। साधना काल में एक बार ठाकुर के मन में जगदम्बा के प्रति प्रार्थना प्रकट हुई थी। मां, मुझे शुष्क साधु न बनाना, मुझे रस के भीतर रखना। मथुरानाथ के साथ ठाकुर का जो अभूतपूर्व संबंध स्थापित हुआ था, वह इसी प्रार्थना का फल था, क्योंकि इस प्रार्थना के उत्तर में जगदम्बा ने ठाकुर को दिखाया कि उनकी देह रक्षा आदि के प्रयोजन से उनके साथ 4 रसदार भी भेजे गए हैं और मथुरानाथ ही उनमें से प्रथम तथा प्रमुख हैं। इनके बीच बड़ा ही मधुर तथा अद्भुत संबंध था। पूज्यपाद लीला प्रसंगकार ने दिखाया है कि मथुर एक ओर जहां ठाकुर की दैवी शक्ति के ऊपर निर्भर रहते थे, वहीं दूसरी ओर वे ठाकुर को एक अबोध बालक के समान जानकर सर्वदा उनकी रक्षा तथा देख रेख में तत्पर रहते थे। संक्षेप में कहा जाए तो मथुर ठाकुर को अपने इहलोक तथा परलोक के संबल एवं गति रूप में मानते हुए उन पर दृढ़ विश्वास रखते थे तथा ठाकुर की भी मथुर के प्रति असीम कृपा थी। स्वाधीन चेता ठाकुर मथुर के किसी किसी व्यवहार पर कभी कभी नाराज अवश्य होते, परंतु शीघ्र ही उसे भूलकर पुनः उनके सारे अनुरोधों को स्वीकार करते हुए उनके इलौकिक तथा पारलौकिक कल्याण का प्रयास करते। वस्तुतः इनके बीच का संबंध अलौकिक, अतीब प्रेमपूर्ण एवं अविच्छेद्य था। वह दैव निर्दिष्ट ही था। इसी कारण दक्षिणेश्वर मंदिर की प्रतिष्ठा के कुछ सप्ताह बाद ही ठाकुर की सौम्य मुखाकृति, कोमल प्रकृति, धर्मनिष्ठा तथा अल्प आयु ने मथुर बाबू को आकृष्ट कर लिया था। मथुर बाबू रानी रासमणी की तीसरी कन्या करुणामयी से विवाह करके रानी के यहां घर जमाई के रूप में निवास करते थे। कुछ समय बाद ही करुणामयी अपने इकलौते पुत्र भोपाल को छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। तब रानी ने अपने इस योग्य जामाता को परिवार के साथ चिर संबद्ध रखने के लिए उन्हें अपनी छोटी कन्या जगदम्बा को अर्पित कर दिया। तद उपरांत रानी के पति श्रीयुत राजचंद्र दास का देहावसान हो जाने पर रानी को जमींदारी आदि का कार्य चलाने में मथुर बाबू उनके दाहिने हाथ के समान हो गए। परंतु वर्तमान लेख में हम मथुर बाबू के सांसारिक अभ्युदय की ओर ध्यान न देकर
विशेषता उनके धर्म जीवन का ही विचार करेंगे। मथुर बाबू श्री रामकृष्ण देव का जितना ही निरीक्षण करते थे, उतना ही उनकी ओर आकृष्ट होते जाते थे। एक दिन श्री रामकृष्ण देव की बनाई हुई एक सुंदर शिव मूर्ति को देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने उसे ले जाकर रानी को दिखाया। तब से उनके मन में यह संकल्प उठने लगा कि श्री रामकृष्ण देव को देव पूजा के कार्य में लगाना चाहिए। इस प्रकार मथुर के ही आग्रह पर श्री रामकृष्ण देव ने भवतारिणी के पुजारी का पद स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात वे किस प्रकार राधा गोविंद के मंदिर में पूजक हुए, इसका हम रासमणि अध्याय में वर्णन करेंगे। विवाह के पश्चात पूर्ण यौवन को प्राप्त हुए ठाकुर दक्षिणेश्वर लौटकर जिस प्रकार घर के बारे में सब कुछ भूलकर दिव्योन्माद के साथ साधना में डूब गए, उसे देखकर भी मथुर बाबू मुग्ध हुए। ऐसी आध्यात्मिक व्याकुलता का मर्म समझने में अक्षम कर्मचारियों ने अवश्य ही शिकायत की। छोटे भट्टाचार्य ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मां की पूजा, भोग राग आदि कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा अनाचार करने पर मां क्या कभी पूजा भोग ग्रहण करती हैं? पर यह सुनकर भी मथुर विचलित नहीं हुए। सत्य स्थिति जानने के लिए उन्होंने एक दिन आकर ओट से ठाकुर की भाव विह्वलता देखी। चाहते समय वे आज्ञा दे गए, छोटे भट्टाचार्य चाहे जैसे भी जो कुछ भी क्यों न करे, तुम लोग उसमें बाधा नहीं डालना। पहले मुझे बताना, फिर मैं जैसा कहूंगा वैसा करना। इसके बाद भी कुछ दिन तक ठाकुर पूजा करते रहे। बाद में अपने भावावेग को वैधि भक्ति की सीमा में बद्ध रख पाने में असमर्थ हो, उन्होंने एक दिन अपने भांजे हृदय को पूजा के आसन पर बैठाते हुए मथुर बाबू से कहा, आज से हृदय पूजा करेगा। मां कहती है कि वे मेरी पूजा की तरह हृदय की पूजा भी समान रूप से स्वीकार करेंगी। विश्वासी मथुर ने श्री रामकृष्ण देव की उस वाणी को देव आदेश मानकर ग्रहण किया और उनको साधना आदि के लिए इस प्रकार कर्तव्य मुक्त होते देखकर आनंदित हुए। इतना ही नहीं, ठाकुर की आवश्यकता का पता लगाकर मथुर बाबू ने उनके लिए मिश्री के शरबत की व्यवस्था कर दी तथा और भी कई तरह से वे उनके साधक जीवन में सहायक हुए। पर जिस दिन ठाकुर ने रानी रासमणी के शरीर पर आघात किया, उस दिन मथुर के मन में संदेह आया कि ठाकुर की आध्यात्मिकता के साथ संभवतः उन्माद का भी योग है। अतः उन्होंने वैद्य गंगा प्रसाद सेन के द्वारा उनकी चिकित्सा का प्रबंध किया। इसके अतिरिक्त वे तर्क युक्ति की सहायता से भी ठाकुर के मन को नियंत्रित करने का प्रयास करने लगे। परंतु इस विषय में मथुर को ही हार माननी पड़ी। एक दिन युक्तिवादी मथुर बाबू ने कहा, ईश्वर को भी नियम मानकर चलना पड़ता है।
उन्होंने एक बार जो नियम बना दिया है उसे रद्द करने की उनमें भी क्षमता नहीं है। इस पर श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दिया, यह तुम कैसी बात कह रहे हो? जिसका नियम है, इच्छा करने पर वह उसे अवश्य ही रद्द भी कर सकता है या फिर उसकी जगह पर एक दूसरा नियम लगा सकता है। मथुर ने इस बात को अमान्य करते हुए कहा, लाल फूल के पौधे में लाल ही फूल होते हैं, सफेद फूल तो कभी नहीं होते, क्योंकि उन्होंने नियम बना दिया है। लाल फूल के पेड़ में वे सफेद फूल पैदा करके दिखाएं, तब समझू। अगले दिन शौच के लिए जाते समय ठाकुर ने देखा कि एक लाल गुड़हल के पौधे की एक ही डाल की दो टहनियों पर दो फूल खिले हुए हैं, जिनमें एक लाल है और दूसरा शुभ्र सफेद। तुरंत ही उस डाल को लाकर मथुर को दिखाते हुए ठाकुर ने कहा, यह देखो। मथुर ने भी स्वीकार किया, हाँ बाबा, मेरी हार हुई। इन सारे उपायों के अतिरिक्त मथुर बाबू ने अन्य प्रकार से भी ठाकुर के तथाकथित रोग की चिकित्सा का प्रयास किया। एक बार उनके मन में ऐसी धारणा हुई कि अखंड ब्रह्मचर्य के फलस्वरूप ही ठाकुर को मस्तिष्क विकार हुआ है। अतः उनका ब्रह्मचर्य भंग करने के लिए एक दिन उन्होंने कलकत्ते के मछुआ बाजार के एक मकान में उन्हें ले जाकर गड़िकाओं के बीच में छोड़ दिया। परंतु ठाकुर मां मां कहते हुए वह संज्ञा खो बैठे और उनकी ऐसी पवित्रता देखकर उन नारियों का हृदय विगलित हो उठा। उन लोगों ने अत्यंत भयभीत होकर उन महापुरुष से क्षमा मांगकर विदा ली। मथुर बाबू धनी होने पर भी उच्च प्रकृति के थे, संसारासक्त होने पर भी भक्त थे, हठी होने पर भी बुद्धिमान थे, क्रोधी होने पर भी धैर्यवान तथा दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति थे। ये अंग्रेजी शिक्षा से अभिज्ञ तथा तर्कवादी थे, परंतु किसी के कोई बात समझा देने पर उसे समझकर भी न समझना उनके स्वभाव में नहीं था। वे ईश्वर में विश्वासी एवं भक्त थे, परंतु इसका यह मतलब नहीं था कि धर्म के बारे में जो कोई कुछ भी कहता, आंखें मूंदकर बिना विचार किए ही वे उसे स्वीकार कर लेते, भले ही वे ठाकुर हों, गुरु हों या और कोई हों। इन स्वातंत्र प्रेमी व्यक्ति के धर्म विश्वास तथा भक्ति के विकास एवं परिपुष्टि का इतिहास अतीव शिक्षाप्रद है। ठाकुर के बारे में उनकी जो धारणा थी वह भी इसी मनोभाव का आश्रय लेकर चरम परिणति को प्राप्त हुई थी। पहले मथुर बाबू ने उनके बारे में सोचा था कि श्री जगदम्बा की कृपा से ही उनकी वैसी उन्मत्त के समान अवस्था हुई है, परंतु बाद में धीरे धीरे वे ठाकुर को ईश्वरावतार के रूप में भी पहचान सके थे। पूर्वोक्त घटना तथा कुछ अन्य घटनाएं भी इस विषय में सहायक सिद्ध हुई थी। एक दिन शिव मंदिर में प्रवेश करके शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करते हुए ठाकुर पूर्णतया भाव विह्वल हो गए और अंत में भाव के अतिरेक से
स्तब पाठ में असमर्थ होकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से ऊंचे स्वर में बारंबार कहने लगे, हे महादेव, तुम्हारे गुणों का वर्णन मैं कैसे करूं। मंदिर के कर्मचारियों ने सोचा कि छोटे भट्टाचार्य का पागलपन अब आरंभ हो गया है। हो सकता है वे शिव के ऊपर ही चढ़ बैठे, अतः हाथ पकड़कर हटा देना ही उचित है। शोरगुल सुनकर मथुर बाबू भी वहां आ पहुंचे और ठाकुर के भाव पर मुग्ध होकर आदेश दिया, जिसके सिर पर एक और सिर हो, वही भट्टाचार्य महाशय का स्पर्श करे। केवल इतना ही नहीं, ठाकुर को बाद में कहीं कोई तंग न करे, इसलिए उनकी बाह्य संज्ञा लौट आने तक मथुर वहीं खड़े रहे। दिन पर दिन ठाकुर के गुरु भाव का अधिकाधिक विकास होने लगा और विविध तांत्रिक साधनाओं में उनकी अभूतपूर्व सफलता देखकर तथा शास्त्र आदि के साथ उनके लक्षण मिलाने पर भैरवी ब्राह्मणी को दृढ़ विश्वास हुआ कि ठाकुर अवतार हैं। ब्राह्मणी के मुख से यह बात सुनकर बाल स्वभाव श्री रामकृष्ण देव ने मथुर से कहा, ब्राह्मणी कहती है कि अवतारों के जो लक्षण हुआ करते हैं वे इस शरीर मन में हैं। सुनकर मथुर हंसते हुए बोले, वे कुछ भी क्यों न कहें बाबा, अवतार तो 10 से अधिक नहीं होते, अतः उनकी बात भला कैसे सत्य हो सकती है। पर हां, यह बात अवश्य सत्य है कि तुम्हारे ऊपर मां काली की कृपा हुई है। उसी क्षण वहां भैरवी आ पहुंची। सरलता की प्रतिमूर्ति ठाकुर ने तुरंत ही उन्हें मथुर के अविश्वास की बात कह सुनाई। इस पर भैरवी ने भागवत आदि शास्त्रों के आधार पर यह प्रमाणित किया कि अवतारों की कोई निश्चित संख्या नहीं है। फिर यह भी बताया कि ठाकुर के शरीर मन में अभिव्यक्त लक्षणों का श्री चैतन्य देव से सादृश्य है। यह सब सुनकर उस दिन मथुर को हार मान लेनी पड़ी, परंतु ठाकुर ने इतने पर ही नहीं छोड़ा। इस विषय पर शास्त्रज्ञ पंडितों का विचार जानने के लिए वे बारंबार उत्सुकता प्रकट करने लगे। तब विवश होकर मथुर बाबू ने पंडितों की एक सभा बुलाई। उस सभा में वैष्णव चरण आदि प्रसिद्ध पंडितों के समक्ष ब्राह्मणी ने शास्त्र तथा युक्ति के आधार पर अपने पक्ष का प्रतिपादन किया और अंत में उन्हीं की विजय हुई। अब मथुर जैसे बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह समझना शेष नहीं रहा कि यह बात विशेष महत्वपूर्ण है और उसे इतनी आसानी से उड़ाया नहीं जा सकता। मथुर बाबू ने केवल परीक्षा करके तर्क में पराजित होकर या ज्ञानियों तथा सिद्धों की बात सुनकर ही ठाकुर के प्रति उच्च धारणा नहीं बनाई थी। ठाकुर के त्याग वैराग्य आदि गुणों ने भी उनके मन को प्रभावित किया था। ठाकुर के साथ बहुत सा समय बिताने के निमित्त वे उन्हें बीच बीच में अपने मकान में ले जाते और वहां विविध भांति से उनकी सेवा करते थे। एक बार उन्होंने सोने चांदी के बर्तन बनवाकर उसमें ठाकुर को भोजन कराया और मूल्यवान वस्त्र आदि से उन्हें सजाकर कहा, बाबा, तुम ही इन सब संपदाओं के मालिक हो।
मैं तो तुम्हारा दीवान मात्र हूं। और एक बार उन्होंने 1000 रुपए खर्च करके एक जोड़ा बनारसी शाल खरीदी, और यह सोचते हुए कि इतनी अच्छी चीज और किसे दूं, अपने ही हाथों उसे ठाकुर के श्री अंग पर ओढ़ाकर स्वर्गीय सुख का अनुभव करने लगे। शाल को ओढ़कर ठाकुर पहले तो बालक के समान आह्लाद पूर्वक इधर उधर घूमे, परंतु दूसरे ही क्षण उन्होंने सोचा कि यह शाल तो पंचभूतों का ही विकार मात्र है, इसमें सच्चिदानंद की उपलब्धि तो होती नहीं, बल्कि अभिमान की वृद्धि होकर मन ईश्वर से दूर हट जाता है। यह विचार आते ही उन्होंने शाल को भूमि पर फेंक दिया और उस पर थू थू करते हुए उसे पैर से रौंदने लगे, यहां तक कि जलाने का भी प्रयास करने लगे। उसी समय संयोगवश किसी ने आकर उस शाल को हटा लिया। बाद में जब मथुर बाबू को उस शाल की दुर्दशा का संवाद मिला तो उन्होंने तनिक भी दुख न प्रकट करते हुए कहा, बाबा ने उचित ही किया है। संसारी होने पर भी ठाकुर के सानिध्य से वे तब तक वैराग्य की महिमा को समझ सके थे। ठाकुर के गुरु भाव में निहित अपार करुणा सपत्नीक मथुर बाबू ने अपने प्राणों में कितना अनुभव किया था तथा उन्हें देवता मानकर कितना आत्मसमर्पण किया था, ठाकुर के समक्ष दोनों का अपनी कोई भी बात गोपनीय न रखना ही इस प्रश्न का समुचित उत्तर है। दोनों ही समझते थे और कहा भी करते थे, बाबा मनुष्य नहीं है, उनसे कोई बात छिपाकर क्या होगा, वे सब कुछ जान सकते हैं, पेट की भी बात समझ जाते हैं। वे दोनों केवल मुंह से ही ऐसी बातें नहीं कहते, वरन प्रत्यक्षता सभी विषयों में ठीक वैसा ही आचरण भी करते थे। बाबा को साथ लेकर उन दोनों ने एकत्र आहार विहार तथा कितने ही दिनों तक एक ही बिस्तर पर शयन तक किया था। कहना न होगा कि श्री रामकृष्ण देव के प्रति मथुर का ऐसा दृढ़ विश्वास गहन आध्यात्मिक अनुभूतियों के फलस्वरूप ही हुआ था। इस अनुभूति का विवरण लीला प्रसंगकार की निपुण लेखनी के द्वारा बड़े सुंदर ढंग से अंकित हुआ है। 1861 ईस्वी के प्रथम भाग में पुण्यवती रानी रासमणी के शरीर त्याग के पश्चात भैरवी योगेश्वरी का दक्षिणेश्वर काली मंदिर में आगमन हुआ था। तब से लेकर 1863 के प्रारंभिक भाग तक ठाकुर ने तंत्रोक्त साधनाओं का अनुष्ठान किया। उसी काल के प्रारंभ से मथुर बाबू ने ठाकुर की सेवा का पूरा भार ग्रहण करते हुए अपना जीवन धन्य कर लिया था। इसके पूर्व बारंबार विविध प्रकार की परीक्षाओं के द्वारा ठाकुर के अभूतपूर्व ईश्वरानुराग, संयम तथा त्याग वैराग्य के बारे में उनका दृढ़ निश्चय हो गया था, परंतु उनकी आध्यात्मिकता के साथ बीच बीच में उन्माद की बीमारी मिश्रित हो जाया करती है अथवा नहीं,
इस संबंध में वे तब भी किसी निष्कर्ष तक पहुंच नहीं सके थे। ठाकुर की तंत्र साधना के दिनों में मथुर बाबू के मन में वह संशय पूरी तौर से निकल गया। इतना ही नहीं, इस काल में उनके भीतर दिव्य विभूतियों की बारंबार अभिव्यक्ति होते देखकर उनके मन में यह धारणा दृढ़ हो गई कि उनकी इष्ट देवी ही उनके प्रति प्रसन्न होकर श्री रामकृष्ण रूप के माध्यम से उनकी सेवा ग्रहण कर रही हैं, सभी अवस्थाओं में उनकी रक्षा कर रही हैं तथा उनकी प्रभुता एवं संपदा को सब प्रकार से अक्षुण्ण रखती हुई उन्हें दिन पर दिन अशेष मर्यादा एवं गौरव का अधिकारी बना रही हैं। मथुर के मन में ऐसे विश्वास की स्थापना में निम्नलिखित दर्शन विशेष सहायक हुआ था। तब भी वैद्य गंगा प्रसाद सेन के यहाँ ठाकुर की चिकित्सा चल रही थी, तथापि रोग क्रमशः बढ़ता ही जा रहा था। अंत में हार मानकर वैद्यराज ने कहा, इनकी अवस्था दिव्योन्माद जैसी प्रतीत होती है। यह योगज व्याधि है, चिकित्सा से जाने वाली नहीं है। इन्हीं दिनों एक दिन ठाकुर अपने कमरे के ईशान की ओर वाले लंबे बरामदे में, जो पूर्व पश्चिम फैला है, अपने भाव में डूबे टहल रहे थे और इधर कोठी के एक कमरे में बैठे मथुर बाबू अपने में खोए कभी संसार का चिंतन कर रहे थे तो कभी ठाकुर की ओर देख रहे थे। अचानक वे दौड़ते हुए आए और ठाकुर के दोनों पांव पकड़ दिए। ठाकुर ने उन्हें शांत करने का प्रयास किया, परंतु वे सजल नैनों के साथ कहने लगे, बाबा, तुम टहल रहे थे और मैंने स्पष्ट रूप से देखा कि जब तुम इधर की ओर बढ़े आ रहे थे तो तुम नहीं, वही मंदिर की मेरी मां थी, और ज्यों ही तुम पीछे मुड़कर उधर चले जा रहे थे तो तुम्हारी जगह साक्षात महादेव थे। पहले सोचा कि आंखों का भ्रम हुआ है। आंखों को अच्छी तरह मलकर पुनः देखा तो वही दिख पड़ा। इस प्रकार मैंने प्रत्येक बार ऐसा ही देखा। ठाकुर उन्हें जितना ही समझाते, मथुर उतना ही रोते जाते। उस दिन बहुत देर तक काफी प्रयास के बाद ही उन्हें शांत किया जा सका था। इस घटना का वर्णन करते हुए ठाकुर ने कहा था, मथुर की जन्मपत्री में लिखा था कि उसके इष्ट देवता की उस पर इतनी कृपा दृष्टि रहेगी कि वे शरीर धारण करके उसके साथ साथ घूमेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। उपरोक्त अद्भुत दर्शन के बाद से ही मथुरानाथ ठाकुर के दैनंदिन जीवन की अनेक घटनाओं से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। एक बार ठाकुर के मन में जगदम्बा को उत्तर भारत की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पायजेब आदि गहने पहनाने की इच्छा हुई। इस पर मथुर बाबू ने तत्काल वे गहने बनवा दिए। और एक बार जब वैष्णव तंत्र में उल्लिखित सखी भाव साधना के समय ठाकुर के मन में महिलाओं के समान वेशभूषा धारण करने की इच्छा उदित हुई तो मथुर बाबू ने अविलंब एक सेट डायमंड कट के गहने, बनारसी साड़ी
ओढ़नी आदि मंगा दिए। पानी हाटी का उत्सव देखने जाने की ठाकुर की इच्छा है, इसका पता लगते ही उन्होंने उसी समय उसकी व्यवस्था मात्र ही नहीं कर दी, वरन भीड़ भाड़ में ठाकुर को कष्ट न हो, इसलिए उनकी शरीर रक्षा के लिए दरबान को साथ लेकर स्वयं भी गुप्त रूप से वहां गए। इस प्रकार प्रत्येक घटना में मथुर बाबू की सेवा जैसे हमें विस्मित करती है, वैसे ही फिर दूसरी ओर उनका कुस्वभाव की महिलाओं को नियुक्त करके यह परीक्षा करना कि ठाकुर के मन में कुविचार का उदय होता है या नहीं, काली मंदिर की सारी देवोत्तर संपत्ति को ठाकुर के नाम लिख देने का प्रस्ताव रखना और उस पर ठाकुर का भावावेश में क्या तू मुझे विषयी बनाना चाहता है कहकर अत्यंत नाराज हो उन्हें मारने दौड़ना, जमींदारी के सिलसिले में लड़ाई झगड़ा हो जाने पर नर हत्या के अपराध में सरकारी न्यायालय द्वारा दंडित होने के भय से उनका उस संकट से उद्धार पाने के लिए ठाकुर के समक्ष अपने सारे दोष स्वीकार करते हुए उनकी शरण लेना तथा उस विपत्ति से बच जाना आदि अनेक बातें हमें अचरज में डाल देती हैं। साधना के द्वारा ठाकुर की आध्यात्मिक शक्ति की अभिव्यक्ति जिस प्रकार दिन पर दिन बढ़ती गई, उसी प्रकार उनके श्री चरणों में आश्रय लेने वाले मथुर का सभी विषयों में उत्साह, साहस एवं बल भी बढ़ता गया। मथुर के मन ने उनको यह निश्चित रूप से समझा दिया था कि ठाकुर ही उनके बल, बुद्धि, भरोसा, उनके इहलोक तथा परलोक का सहारा, उनकी समृद्धि एवं पद मर्यादा प्राप्ति के मूलभूत कारण हैं। ठाकुर की कृपा पाकर मथुर बाबू जो अब अपने आप को विशेष महिमान्वित अनुभव कर रहे थे, इसका आभास हमें उनके इस काल में अनुष्ठित कार्यों द्वारा मिलता है। इन दिनों 1863-64 ईस्वी में उन्होंने बहुत धन व्यय करके अन्न मेरु व्रत का अनुष्ठान किया था। इसमें काफी सोना चांदी तथा 1000 मन चावल और 1000 मन तिल ब्राह्मण पंडितों को दान रूप में दिया गया था। साथ ही सहचरी नाम की प्रसिद्ध गायिका का कीर्तन, राजनारायण का चंडीगान, गीत नाट्य आदि के द्वारा दक्षिणेश्वर का काली मंदिर कुछ समय के लिए उत्सव क्षेत्र में परिणत हो गया था। इन गायक गायकों का भक्ति रस से भरा संगीत सुनते हुए ठाकुर को बारंबार भाव समाधि में डूबते देखकर मथुर बाबू ने उन्हीं की परितृप्ति को सबके गुणों का परिमापक निश्चित किया और उसी के अनुसार सबको बहुमूल्य शाल, रेशमी वस्त्र, प्रचुर धन आदि पारितोषिक रूप में वितरण किया था। श्री रामकृष्ण देव के उपदेश के अनुसार तद्गत चित्त मथुर बाबू देवी देवताओं की सेवा के समान ही साधु भक्तों की सेवा में भी विशेष आनंद अनुभव करते थे। इसीलिए ठाकुर ने जब इस अवसर पर उन्हें साधु भक्तों को अन्नदान के साथ ही उनकी शरीर रक्षा के लिए उपयोगी वस्त्र, कंबल तथा नित्य काम में आने वाली
कमंडल आदि वस्तुओं के दान की भी व्यवस्था करने को कहा, तो उस कार्य को ठीक ढंग से संपन्न करने के लिए उन्होंने वे सब वस्तुएं खरीदकर काली मंदिर के एक कमरे में भरकर रख दी और कर्मचारियों को निर्देश दे दिया कि इस नए भंडार की वस्तुएं ठाकुर के निर्देशानुसार ही वितरित की जाएं। फिर कुछ समय बीतने के बाद ठाकुर के मन में सभी संप्रदाय के साधुओं को उनकी साधना के अनुकूल सामग्री प्रदान करते हुए उनकी सेवा करने की आकांक्षा जागृत हुई। मथुर बाबू ने उसकी भी व्यवस्था कर दी। संभवतः सन 1863-64 ईस्वी में साधु सेवा के ऐसे बहुत से अनुष्ठान संपन्न हुए थे। भक्ति में एक प्रकार की संक्रामक शक्ति होती है। ठाकुर के संग रहते हुए तथा भाव समाधि में उन्हें असीम आनंद का आस्वादन करते देखकर संसार आसक्त मथुर के मन में भी इच्छा हुई कि एक बार स्वयं भी अनुभव करके देखें यह क्या चीज है। मन में ऐसा भाव उठते ही उन्होंने ठाकुर को जाकर पकड़ लिया और कहा, बाबा, मुझे भाव समाधि आदि हो ऐसा तुम्हें करना ही होगा। ठाकुर बोले, अरे, समय आने पर होगा, बाद में होगा। एक बीज बो देते ही क्या पेड़ हो जाता है और उसका फल खाने को मिल जाता है? क्यों, तू तो खूब मजे में है, इधर और उधर दोनों तरफ का ठीक चल रहा है। वह सब होने पर इधर से मन उचट जाएगा, तब तेरी विषय संपत्ति आदि की रक्षा कौन करेगा? लोग सब लूटपाट मचा देंगे, तब क्या करेगा? ठाकुर ने और भी बहुत समझाया, परंतु फिर भी मथुर ने नहीं छोड़ा। तब वे हार मानकर बोले, मैं क्या जानूं भाई, मां से कहूंगा, वे चाहे जो करें। इसके कुछ दिन बाद ही एक दिन मथुर बाबू को भाव समाधि हुई। ठाकुर कहा करते थे, मुझे बुला भेजा। जाकर देखता हूं तो मानो वह दूसरा ही व्यक्ति था। आंखें लाल थी, आंसू बह रहे थे, ईश्वरीय चर्चा करते हुए रोते रोते व्याकुल हो रहा था। छाती थर थर कांप रही थी। मुझे देखते ही उसने मेरे दोनों पैर जोर से जकड़कर कहा, बाबा, बहुत हो गया। आज 3 दिन से ऐसा ही चल रहा है। प्रयास करने पर भी मन सांसारिक विषयों की ओर नहीं जाता। सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। तुम अपना भाव वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए। इस पर ठाकुर हंसते हुए बोले, तुझे तो मैंने यह बात पहले ही कही थी। उत्तर में मथुर बाबू ने कहा, हाँ बाबा, परंतु उस समय मैं क्या इतना जान सका था कि यह ऐसा भूत की तरह आकर कंधे पर सवार हो जाएगा और मुझे 24 घंटे उसी के नियंत्रण में रहना होगा। इच्छा होने पर भी कुछ नहीं कर सकूंगा। तब ठाकुर ने उसकी छाती पर हाथ फेरते हुए उन्हें पूर्ववत कर दिया। मथुर बाबू और भी एक बार भाव विह्वल हो पड़े थे। उस समय दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में ठाकुर उनके घर आए हुए थे। श्रीमती जगदम्बा दासी के हाथों द्वारा विविध वस्त्र एवं आभूषणों से नारी के समान सज्जित होकर
वे हाथ में चंवर लिए संध्या आरती के समय देवी का व्यजन कर रहे थे। उस समय उनके शरीर में नारी भाव इतने स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त हो रहा था कि मथुर बाबू उन्हें पहचान नहीं सके। यहां यह बतला देना आवश्यक है कि सखी भाव की साधना के दिनों में ठाकुर कई बार नारी वेश में मथुरानाथ के घर की महिलाओं के साथ ऐसे घुल मिलकर रहा करते थे तथा उनके क्रियाकलापों आदि में भी ऐसे योग दिया करते थे कि अचानक देखने पर वे पुरुष जैसे प्रतीत ही नहीं होते थे। महिलाओं को भी उनकी उपस्थिति में कोई संकोच नहीं होता था। अस्तु उस बार की पूजा खूब जमी थी और मथुर बाबू भी आनंद विभोर हो उठे थे। विजयादशमी के दिन निर्दिष्ट समय पर प्रतिमा को विसर्जित करने का आयोजन होने लगा। अतः पुरोहित ने संदेशा भेजा, बाबू को कह दो कि नीचे आकर वे प्रणाम वंदना आदि कर लें। मथुर के पास जब यह संवाद पहुंचा तो वे आनंद में इतने मगन थे कि पहले तो इस बात को समझ ही नहीं सके। बाद में जब बात उनकी समझ में आई तो उन्होंने सोचा, नहीं, मैं इस आनंद के हाट को तोड़ नहीं सकूंगा। मां का विसर्जन विचार मात्र से ही चीख कैसा कैसा हो उठता है। फिर भी पुरोहित का बुलावा बार बार आने लगा। इस पर वे रुष्ट होकर बोले, मैं मां का विसर्जन नहीं करने दूंगा। जैसे पूजा चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। मेरी अनुमति के बिना यदि कोई विसर्जन करने जाएगा तो बड़ी मुश्किल में पड़ेगा, खून खराबी तक हो सकती है। यह कहकर वे गंभीर बने बैठे रहे। एक के बाद एक घर के सभी गणमान्य लोग उन्हें समझाने आए, परंतु वे टस से मस नहीं हुए। परिस्थिति देखकर बहुतों के मन में आया कि शायद बाबू का सिर फिर गया है, परंतु हठी मथुर के भय से किसी ने विसर्जन का आदेश देने का साहस नहीं किया। अंत में मथुर की पत्नी ने ठाकुर को जा पकड़ा। आकर ठाकुर ने देखा तो मथुर का चेहरा गंभीर रक्तिम वर्ण था। दोनों आंखें भी लाल थी और वे अनमने से कमरे में टहल रहे थे। ठाकुर को देखते ही मथुर ने निकट आकर बताया कि वे मां को विसर्जित नहीं कर सकेंगे, प्राण रहने तक तो नहीं। तब ठाकुर उनके सीने पर हाथ फेरते हुए बोले, ओहो, तो तुम्हें यही भय है, पर मां को छोड़कर रहना होगा, यह तुमसे किसने कहा? और विसर्जन देने से भी वे भला कहां जाएंगी? भला बच्चे को छोड़कर मां कभी रह सकती है? 3 दिन तक उन्होंने दालान में बैठकर तुम्हारी पूजा ग्रहण की है। आज से वे तुम्हारे और भी निकट रहकर सर्वदा तुम्हारे हृदय में बैठकर तुम्हारी पूजा स्वीकार करेंगी। इस अद्भुत मोहनी शक्ति के प्रभाव से मथुर बाबू शीघ्र ही प्रकृतिस्थ हो गए तथा प्रतिमा विसर्जन भी निर्विघ्न संपन्न हुआ। मथुर जैसे ठाकुर के निकट अपनी कोई बात गोपनीय नहीं रखते थे। ठाकुर का भी भाव समाधि काल के अतिरिक्त शेष सभी समय मथुर के प्रति वैसा ही भाव था, जैसे मां के समक्ष बालक सखा के प्रति सखा दिल खोलकर सारी बातें कह डालता है,
सलाह मशवरा करता है, उसका मतामत ग्रहण करता है, उसके प्रेम पर विश्वास करता है। ठाकुर मथुर के साथ वैसा ही व्यवहार करते थे। उन दोनों के बीच क्या ही मधुर संबंध था। साधना में तथा उसके बाद भी किसी चीज की आवश्यकता होने पर ठाकुर निसंकोच मथुर से कह देते। समाधि अवस्था में अथवा अन्य समय जो भी भाव तथा दर्शन होते, उन्हें मथुर को बतलाकर वे पूछते, ऐसा क्यों हुआ, बताओ तो। इस पर तुम्हारा क्या विचार है, कहो तो, आदि। भावमुख में अवस्थित बड़ा भयकर ठाकुर मथुर के उपास्य होने पर भी बालक तुल्य सरलता तथा निर्भरता की घनीभूत मूर्ति उन्हीं ठाकुर को मथुर कभी कभी विविध बातों में बुलाया या समझाया करते थे। बाबा द्वारा पूछी गई चीजों को समझाने की प्रेरणा शक्ति भी मथुर के प्रेम से ही उद्दीप्त हो उठती थी। एक दिन उनके साथ वार्तालाप करते करते अचानक ठाकुर बाहर गए और चिंतित मुख मुद्रा के साथ लौटते हुए कहा, यह कौन सी बीमारी हो गई, बताओ तो। देखा कि पेशाब के रास्ते शरीर के भीतर से मानो एक कीड़ा निकल आया। ऐसा कीड़ा तो किसी के शरीर में नहीं रहता। मुझे यह क्या हो गया। सुनते ही मथुर बोले, वह तो ठीक ही हुआ बाबा। सभी के शरीर में काम कीट रहता है। वही सबके मन में कुभाव पैदा करता है और उन्हें कुकर्म में प्रवृत्त करता है। मां की कृपा से तुम्हारे अंग से वह कामकीट बाहर निकल गया। इसमें चिंता की क्या बात है। ठाकुर यह सुनकर बालक के समान आश्वस्त हो गए और कहा, तुम ठीक कहते हो। भाग्यवश मैंने तुमसे यह बात कही, पूछ लिया। यह कहकर वे बच्चे के समान आनंद प्रकट करने लगे। एक दिन ठाकुर ने बात बात में मथुर से कहा कि जगदम्बा की कृपा से उन्हें पता चला है कि उनसे ईश्वरीय बातें जानने तथा प्रेम भक्ति की प्राप्ति करने के निमित्त बहुत से अंतरंग भक्त आने वाले हैं। यह कहकर उन्होंने पूछा, तुम्हारा क्या कहना है। क्या यह सब मन का भ्रम है या फिर ठीक ठीक ही देखा है, बताओ तो। मथुर बोले, मन का भ्रम क्यों होगा बाबा। मां ने जब अभी तक कुछ भी गलत नहीं दिखाया तो भला यही क्यों गलत होगा। यह भी सत्य ही होगा। पर वे लोग अब भी देरी क्यों कर रहे हैं। जल्दी जल्दी आते तो उनके साथ मैं भी आनंद मनाता। इसी बीच मथुर के मन में तीर्थ भ्रमण की इच्छा जागी। इधर ठाकुर लगभग 7 महीने कामारपुकुर में बिताकर 1868 ईस्वी के अगहन मास में पहले से अच्छा स्वास्थ्य लेकर दक्षिणेश्वर लौटे। तब मथुर ने निश्चय किया कि अपने पूर्व संकल्पित तीर्थ दर्शन के लिए उनको भी साथ ले जाएंगे। ठाकुर इस प्रस्ताव पर सहमत हुए और भांजे हृदय को साथ लेकर 27 जनवरी 1868 ईस्वी को तीर्थ यात्रा पर चल दिए। रेलगाड़ी का एक द्वितीय श्रेणी का डिब्बा तथा 3 तृतीय श्रेणी के डिब्बे आरक्षित कराकर मथुर बाबू अपनी पत्नी
तथा 100 से भी अधिक मित्रों के साथ बाबा को लेकर चले। पहले बैद्यनाथ के दर्शन तथा पूजन के लिए वे कुछ दिन देवघर में ठहरे। वहां पर एक विशेष घटना हुई। देवघर के एक अभावग्रस्त गांव के लोगों की दुर्दशा देखकर ठाकुर का हृदय करुणा से अभिभूत हो उठा। उन्होंने मथुर से कहा, तुम तो मां के दीवान हो, इन्हें सिर पर लगाने के लिए तेल, एक एक धोती तथा एक दिन भरपेट खाना दो। पहले तो मथुर सहमत नहीं हुए। बोले, बाबा, तीर्थ यात्रा में बहुत खर्च होगा, इन लोगों की संख्या भी काफी अधिक दिख पड़ती है, इन्हें खिलाने पहराने से पैसों की कमी पड़ सकती है। ऐसी हालत में तुम्हारा क्या कहना है? पर उनकी बात भला कौन सुनता। ग्रामवासियों का दुख देखकर बाबा के नेत्रों से अनवरत आंसू बह चले थे। हृदय में अपूर्व करुणा का संचार हुआ था। उन्होंने कहा, जा, फिर मैं तेरी काशी नहीं जाता, मैं इन्हीं के साथ रहूंगा। इनके कोई नहीं है, मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाता। यह कहकर वे बच्चों के समान जिद पकड़कर उन गरीबों के बीच जा बैठे। उनकी यह करुणा देखकर मथुर ने कलकत्ते से वस्त्र मंगाए और उनकी इच्छानुसार सब कार्य संपन्न किया। तब बाबा ने ग्रामवासियों का आनंद देखकर आनंद विह्वल चित्त के साथ उनसे विदा ली और प्रफुल्लता पूर्वक मथुर के साथ काशी यात्रा की। बैद्यनाथ धाम से वे सब सीधे वाराणसी पहुंचे। काशी धाम पहुंचकर मथुर बाबू ने केदार घाट पर एक दूसरे से लगे हुए 2 मकान किराए पर लिए। यहां पर उन्होंने पूजा, दान आदि सभी कार्यों में खुले हाथ व्यय किया। यह देखकर हो अथवा मकान से बाहर कहीं भी जाते समय उनके आगे पीछे चौबदारों को चांदी का छत्र और दंड लेकर चलते देखकर ही लोगों ने उन्हें कोई राजा महाराजा समझ लिया था। ठाकुर का आदेश पाकर कुछ कृपण होते हुए भी मथुर ने काशी में कल्पतरु होकर दान पुण्य किया। जिसे जिस वस्तु की आवश्यकता थी उसे वही वस्तु प्रदान की। उस समय उन्होंने ठाकुर से भी कुछ स्वीकार करने का अनुरोध किया, पर उन्हें जब किसी वस्तु की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई तो उन्होंने कहा, अच्छा, एक कमंडल दे दो। उनका त्याग देखकर मथुर की आंखें सजल हो उठी। काशी प्रवास में मथुर की व्यवस्था के अनुसार ठाकुर प्रायः प्रतिदिन ही नाव में बैठकर विश्वनाथ दर्शन को जाया करते थे। इसके अतिरिक्त मथुर ने अन्य देवी देवताओं के दर्शन की भी समुचित व्यवस्था की थी। 5-7 दिन काशी में निवास करने के पश्चात ठाकुर ने मथुर बाबू के साथ प्रयाग जाकर संगम में स्नान किया तथा वहां 3 दिन तक निवास भी किया। प्रयाग से लौटकर मथुर बाबू पुनः वाराणसी आए तथा वहां एक पक्ष बिताकर वृंदावन धाम के दर्शन को गए। वृंदावन में वे निधुवन के निकट एक मकान में ठहरे तथा अपनी धर्मपत्नी के साथ सभी मंदिरों में दर्शनार्थ जाकर प्रत्येक स्थान पर प्रणामी के रूप में कुछ गिन्नियां प्रदान की।
लगभग एक पक्ष श्री वृंदावन में बिताकर मथुर बाबू सबके साथ पुनः काशी आए और विश्वनाथ के विशेष वेश का दर्शन करने के उद्देश्य से 1868 ईस्वी के वैशाख मास तक वहां ठहरे। वाराणसी से मथुर बाबू की गया धाम जाने की इच्छा थी, परंतु इस पर ठाकुर की विशेष अनिच्छा होने के कारण उस संकल्प को त्याग कर वे कलकत्ता लौट आए। इस प्रकार 4 महीने तक तीर्थ भ्रमण करने के पश्चात ज्येष्ठ मास के मध्य भाग में ठाकुर मथुर बाबू के साथ पुनः दक्षिणेश्वर लौट आए। श्री वृंदावन से ठाकुर राधा कुंड तथा श्याम कुंड की रज लेते आए थे। दक्षिणेश्वर आकर उन्होंने उसका कुछ अंश पंचवटी के चारों ओर छिड़क दिया और बचा हुआ अंश अपने ही हाथों अपने साधन कुटीर में स्थापित करते हुए कहा, आज से यह स्थान श्री वृंदावन के समान देवभूमि बन गया। इसके कुछ समय बाद ही उन्होंने मथुर बाबू के द्वारा विविध स्थानों में वैष्णव गोस्वामियों तथा भक्तों को निमंत्रण भेजकर पंचवटी में एक महोत्सव का आयोजन किया था। इसमें मथुर बाबू ने प्रत्येक गोस्वामी को 16 रुपए तथा वैष्णव भक्तों को 1-1 रुपया दक्षिणा प्रदान की थी। उपरोक्त तीर्थों का दर्शन करने के पश्चात एक बार ठाकुर मथुर बाबू के साथ कालना तथा नवदीप गए थे। कालना प्रवास में एक दिन ठाकुर भगवान दास बाबा जी के दर्शन करने गए और लौटकर मथुर बाबू से बाबा जी की उच्च आध्यात्मिक अवस्था की बड़ी प्रशंसा की। उसे सुनकर मथुर बाबू भी बाबा जी के दर्शन को गए तथा आश्रम के देव विग्रह की सेवा और एक दिन विशेष महोत्सव की भी व्यवस्था कर दी। यह संभवतः 1870 ईस्वी की बात है। ठाकुर के भतीजे अक्षय के देहांत के कुछ समय बाद ही मथुर बाबू ठाकुर को साथ लेकर अपनी जमींदारी के क्षेत्र तथा गुरु गृह को गए थे। मथुर की जमींदारी में एक स्थान पर ग्रामवासी नर नारियों की दुर्दशा और गरीबी देखकर ठाकुर उनके दुख में द्रवित हुए और मथुर द्वारा निमंत्रण भिजवाकर उन्हें सिर पर लगाने के लिए तेल, एक एक नया वस्त्र तथा भरपेट भोजन दान कराया। मथुर बाबू उस समय ठाकुर को साथ लेकर चुरणी की नहर के किनारे भ्रमण कर रहे थे। सात खीरा के निकट सोना बेड़े नामक गांव में उनका पैतृक निवास था। उसके निकट के सभी गांव उन दिनों उन्हीं की जमींदारी में आते थे। ठाकुर को साथ लेकर उस बार वे वहीं गए हुए थे। वहां से उनका गुरु गृह अधिक दूर नहीं था। उन दिनों धन संपत्ति के विभाजन को लेकर उनके गुरु परिवार में विवाद चल रहा था। इस विवाद को सुलझाने के लिए ही उन लोगों ने मथुर बाबू को बुलावा भेजा था। उस गांव का नाम था ताला मागरो। मथुर बाबू ने वहां जाते समय ठाकुर तथा हृदय को अपने हाथी पर बैठाया तथा स्वयं पालकी में गए। मथुर के गुरु पुत्रों के प्रेमपूर्ण आतिथ्य में कुछ सप्ताह वहां बिताने के पश्चात ठाकुर दक्षिणेश्वर लौट आए। लगातार
14 वर्ष तक अपने संपूर्ण मन प्राण से ठाकुर की सेवा में लगे रहकर मथुर बाबू का मन कितना निष्काम हो चुका था, इसके निर्दर्शन के लिए यहाँ एक ही घटना का उल्लेख काफी होगा। एक बार शरीर के एक विशेष संधि स्थान पर फोड़ा हो जाने के कारण मथुर बाबू ने बिस्तर पकड़ लिया था। उस समय उन्हें ठाकुर के दर्शन के लिए विशेष आग्रह व्यक्त करते देखकर हृदय ने वह बात ठाकुर को बताई। सुनकर ठाकुर बोले, मैं जाकर क्या करूंगा? क्या मुझ में उसका फोड़ा ठीक कर देने की क्षमता है? ठाकुर के नाने पर मथुर बारंबार आदमी भेजकर उनसे कातर प्रार्थना करने लगे। उनकी उस व्याकुलता के फलस्वरूप अंत में ठाकुर को जाना ही पड़ा। उनके आने पर मथुर के आनंद की सीमा नहीं रही। वे अत्यंत कठिनाई से उठकर तकिए का सहारा लेकर बैठे और बोले, बाबा, थोड़ी चरण धूली दो। ठाकुर बोले, मेरे पैर की धूल लेकर क्या करोगे? क्या उससे तुम्हारा फोड़ा ठीक हो जाएगा? इस पर मथुर बाबू ने कहा, बाबा, मैं क्या ऐसा ही हूं जो तुम्हारी चरण धूली फोड़े को ठीक करने के लिए चाहूंगा? उसके लिए तो डॉक्टर हैं ही। मैं तो भवसागर पार होने के लिए तुम्हारे चरण की धूल चाहता हूं। यह बात सुनते ही ठाकुर भावाविष्ट हो गए और इसी बीच मथुर ने उनके चरण अपने मस्तक से लगा लिए और स्वयं को कृतकृत्य अनुभव किया। उनकी आंखों से आनंदाश्रु बहने लगे। एक दिन भावावेश में ठाकुर ने मथुर से कहा था, मथुर, तुम जब तक हो तब तक ही मैं यहां रहूंगा। यह सुनकर मथुर आतंक से शहर उठे और विनय पूर्वक बोले, ऐसा क्यों बाबा? मेरी पत्नी और पुत्र द्वारकानाथ की भी तो तुम्हारे प्रति विशेष भक्ति है। मथुर को दुखी देखकर ठाकुर ने कहा, अच्छा, तुम्हारी पत्नी और द्वारी जितने दिन रहेंगे मैं भी उतने दिन रहूंगा। और बाद में वास्तव में ऐसा ही हुआ। संपत्ति विपत्ति, सुख दुख, मिलन वियोग तथा जीवन मृत्यु रूपी तरंगों से युक्त काल का प्रवाह क्रमशः 1871 ईस्वी को धरती पर ले आया। ठाकुर के साथ मथुर के संबंध ने घनिष्ठतर होते हुए क्रमशः 15वें वर्ष में पदार्पण किया। बैसाख गया, ज्येष्ठ बीता और आषाढ़ के आधे दिन अतीत के गर्भ में विलीन हुए। ऐसे समय मथुर ने बुखार से पीड़ित होकर बिस्तर पकड़ा। 7-8 दिनों में ही वह बुखार क्रमशः बढ़ते हुए सन्निपात में परिणत हुआ और मथुर की वाचा अवरुद्ध हो गई। ठाकुर पहले से ही समझ गए थे कि मां अपने भक्त को स्नेहमय गोद में उठा ले रही है। मथुर के भक्ति व्रत के समापन का समय आ गया है। अतः वे हृदय को प्रतिदिन मथुर को देखने के लिए भेजने लगे, परंतु स्वयं वे एक बार भी नहीं गए। क्रमशः अंतिम दिन आ पहुंचा। अंतिम काल आया देखकर मथुर को काली घाट ले जाया गया। उस दिन ठाकुर ने उन्हें देखने के लिए हृदय को भी नहीं भेजा।
अपराह्न में 2-3 घंटे वे गहन ध्यान में डूबे रहे तथा दिव्य देह में ज्योतिर्मय पथ से भक्त के समीप पहुंचकर उसे कृतार्थ किया और अनेक पुण्यों द्वारा अर्जित लोक में स्वयं ही पहुंचा दिया। भाव का उपशम होने पर ठाकुर ने हृदय को निकट बुलाया। उस समय 5 बजे थे। वे बोले, जगदम्बा की सखियों ने मथुर को दिव्य रथ में चढ़ाया। उसका तेज देवी लोक को चला गया। बाद में काफी रात के काली घाट के कर्मचारियों ने लौटकर हृदय को संवाद दिया कि मथुर बाबू ने अपराह्न में 5 बजे शरीर छोड़ा है। 16 जुलाई 1871 ईस्वी। एक दिन ठाकुर के ही श्री मुख से मथुरा नाथ की अपूर्व कहानी सुनते सुनते एक भक्त ने उनके महाभाग्य की बात सोचते हुए स्तंभित एवं विभोर होकर प्रश्न किया था, मृत्यु के पश्चात मथुर का क्या हुआ महाराज? लगता है कि उन्हें निश्चय ही पुनः जन्म नहीं लेना होगा। उत्तर में ठाकुर ने कहा, कहीं राजा होकर जन्मा है और क्या, भोग वासना थी ना। इतना ही कहकर ठाकुर ने प्रसंग बदल दिया। इसी के साथ श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग भक्त एवं लीला सहचर मथुर बाबू का जीवन वृतांत समाप्त होता है। जय ठाकुर, जय मां।